तो राधे राधे फ्रेंड्स, आशा करते हैं मस्त खुश एंड हैप्पी होंगे। तो आपका स्वागत है अन्नू कुमारी ऑफिशियल में। तो फिर चलिए करते हैं कृष्ण का श्रृंगार। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कौन कहते हैं लड़के पूजा पाठ नहीं करते, तो आप देख सकते हैं मेरे खिड़की से ये दृश्य दिख रहा है। ये कोई बॉयज लॉज है, वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा था आज। तो ये लड़का खड़ा होके अपने लॉज के ऊपर सूर्य देवता को, चारों दिशाओं को ये आरती दिखा रहा है। नीचे तुलसी यानी कि वृंदा सखी हैं, तो उनको भी दिखा रहा है। तो भाई लड़के भी पूजा करते हैं, अफवाह ना उड़ाएं। तो राधे राधे, ये कोई व्यक्तिगत बातें हैं, मैं दिखाने के लिए की हूँ, कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं। तो ये मेरे गोपू है, तो चलिए इनका करते हैं श्रृंगार। गोपू में कृष्ण गोपू सब कहते हैं। तो चलिए राधे राधे स्टार्ट करते हैं श्रृंगार अपने कृष्ण का, राधिका प्यारी का, लालजू का। तो सबसे पहले मैं इनका श्रृंगार वाला पेटी निकाल ली, मतलब अपने आनंद के लिए बोल रही हूँ। और श्रृंगार सेवा दिखा नहीं सकती, इसीलिए मुझे खेद है थोड़ा कि मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को भी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो उसके हिसाब से श्रृंगार सेवा गोपू का यानी कि कृष्ण का, मेरे लालजू का और श्रीजू का किया जाएगा। तो लालजू और श्रीजू का श्रृंगार सेवा हम लोग धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट। तो जब तक श्रृंगार हो रहा है, आप लोग को दर्शन ना हो, तब तक मैं एक जो इंद्रेश महाराज जी हैं, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, क्षमा नाम नहीं लेना चाहिए बट क्षमा प्रार्थी हूँ, तो इसीलिए तो आप लोग देखते जाइए। मैं उनका एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये मोर पंख मैं दूसरे डब्बा में कृष्ण का रख दी थी, लालजू का। पता नहीं किधर किधर वो सामान बिखेरते रहते हैं, तो मुझको जब जैसा मिलता है वैसा मैं निकाल के लगा देती हूँ, मतलब रख देती हूँ जहाँ तहाँ। कभी कभी हड़बड़ी में, जल्दी में तो मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब श्रृंगार सेवा होता है तब उनको वही पहनना है जो हम कहीं और रख दिए हैं, मिल नहीं रहा है। तो हमको उसको फिर खोजना है, फिर उसको निकालना है, फिर श्रृंगार सेवा करना है भाई। और उनका नखड़ा भी बहुत रहता है कि ये ना पहनूं, वो ना पहनूं, सखी मेरे को ये नहीं पहना, सखी मेरे को वो नहीं पहनना, बहुत बदमाशी। तो अभी मैं उस डब्बे में खोजी, मेरे को नहीं मिला, वो सब उनको पहनना भी नहीं मैं दिखाई। लेकिन अब दूसरे डब्बे में हम हड़बड़ी में किसी और डब्बे में रख देती इनका सामान, उनको वही पहनना है, हम वही पहनेंगे। अब मैं वो डब्बा खोजी और अभी धीरे धीरे सारा सामान निकाल रही हूँ। तो अब इनकी इच्छा, अभी सारा सामान निकाल के रख रही हूँ। इनका जब मन होगा तब जो मन है वो पहनाया जाएगा। तो धीरे धीरे सारा ज्वेलरी, जैसे कि बाजू का, फिर हार, फिर जो भी है वो सारा इनका निकालना धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो तब तक चलिए हम लोग वो भजन का आनंद लेते हैं। वो बहुत प्यारा सा भजन था, शायद आप लोग सुने भी होंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई अपराध बने, कोई गलत गा दो। तो ये प्यारा सुजू मुकुट है भाई, हम हमेशा जब गाना चाहते हैं तभी कुछ ना कुछ मैं दिखा ही देती हूँ। तो चलो हम लोग करते हैं श्रृंगार अब कान्हा का। तो ये प्यारी सी बंसुरी है, बांसुरी, ये भी एक ही बार निकाल लेती हूँ ताकि अफरा तफरी ना हो जाए और मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो जब तक मैं श्रृंगार करती हूँ तब तक मैं गाना स्टार्ट करती हूँ। बार बार आप लोग को कह रही हूँ अब चलो श्रृंगार से मैं स्टार्ट करती हूँ। होता है ना, एक रील्स में देख रही थी, उसमें बोला चलो। आप लोग सुने, नहीं सुने तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। ऐसे ही बोलता, बहुत मजा आता है सुनने में। तो वही बार बार मैं कर रही थी, चलो श्रृंगार सेवा करती हूँ स्टार्ट, चलो। मेरी भावना ये थी। उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे श्रृंगार सेवा और गाना भी। तो ये बहुत भाव है, बहुत अच्छा भाव है, तो मैं प्रकट करना चाहती हूँ इंद्रेश महाराज जी का, गुरु जी का। तो चलिए
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? क्या अब दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या दीनों की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है? या दीनों की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है? या तो भूल गई मैं, फिर याद आएगा कुछ थोड़ा सा लाइन तो फिर मैं गुनगुना दूंगी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो श्रृंगार भी स्टार्ट हो गया। मोर मुकुट आपको दिखाई, निकाली, और कुछ कुछ ज्वेलरी इधर उधर पड़ा हुआ था तो वो मैं उनके स्थान पे रख दी, डाल उल के। फिर वो गंदा हो जाता है ना, इसीलिए अच्छे से डब्बे में रख दी। और फिर अभी श्रृंगार सेवा कर दी और स्टार्ट। तो गाना का भाव भी हमको सोचना है, वो भी सोचनी है, और यहाँ श्रृंगार सेवा भी हो रही है। मुझे खेद है कि भाव भूल रही हूँ, लेकिन था बहुत अच्छा भाव। एक मिनट। तो दूसरा भाव है, पाते थे जिस हृदय से आश्रय नाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था। इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि जिस हृदय के इस उदारता से सुदामा तीनों भुवन को पा लिए थे, 3 मुट्ठी उस चावल से, उस 3 मुट्ठी के बदले आप तीनों का अस्पताल सब कुछ उनको नाम पे कर दिए। सब कुछ सत्यभामा नहीं रोकती तो आप अपना घर भी उनके नाम कर दिए। उसी पे ये भाव है, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या
उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। इसका अर्थ है कि जब पांचाली यानी कि द्रौपदी, जिसको कृष्णा भी कहा जाता है, प्यारी सखी लालजू की मेरी प्यारी जो सखी है, वो जब उनका चीर हरण हो रहा था, तो जब पांचों पांडव से विनती करते रही, गिड़गिड़ाते रही, राजा से भी, गुरुओं से भी, पूरे संसार से विनती की कि हमको बचा लीजिए, इस अनर्थ को ना होने दीजिए, मैं कुलवधू हूँ। जब कोई साथ नहीं दिया, सबसे हार गई, तब मेरे लालजू को बुलाई, मेरे कृष्ण को बुलाई, तब वो अधीन हो गई कि हे नाथ, मैं बस आपकी हूँ और किसी की नहीं हूँ, तो आपकी मतलब मेरी जो आन बान शान, मेरी मर्यादा, मेरी लज्जा, जो मेरी जो कुछ भी है, जो आज ये हो रहा है, इज्जत नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चीर हरण होने वाला है, सब आप पे है। अभी यहाँ जो कुछ होगा, हम बदनाम नहीं होंगे। आपको पुकार रही हूँ, आप नहीं आए तो आप भी बदनाम होंगे। इन्हीं खाली हम ही हुए नहीं, ये आपकी मान मर्यादा है, मेरी नहीं है। मेरी गई, आपकी भी गई, मेरी रही, मैं आपकी भी रही। तो ये मैं आपके अधीन हूँ, मैं खुद को आप पे समर्पित कर रही हूँ। अब आपको इसको अच्छा करना है या बुरा करना है, ये आप पे निर्भर करना है। अच्छा कीजिएगा तो मैं खुश होंगी, आप भी खुश होइएगा। बुरा कीजिएगा, मैं दुखी होंगी, आप भी दुखी होंगे, क्योंकि मैं आपको सौंप दी हूँ, अपने आप को आपको सौंप दी हूँ, कठपुतली हूँ। अब जैसे कीजिए आप। जब वो सारे संसार के से हार कर जब वो कृष्ण को बुलाई, अपने सखा को बुलाई, तब दौड़ के द्वारिका से आए थे और अपना स्वरूप दिखाए थे। जैसा स्वरूप अभी मैं श्रृंगार कंप्लीट हो गया, आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही स्वरूप में वो सारा बिखेरते हुए, दौड़े हुए आए थे अपने सखी को बचाने के लिए। इनका प्यारा सा स्वरूप आप देख सकते हैं। तो आप बोलिए राधे 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 राधे, निताई गौर हरि बोल। किसी की नज़र ना लगे, थू 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 थू। तो आप देख सकते हैं इस सॉन्ग को करते करते पूरा श्रृंगार कंप्लीट हो गया और मेरे प्यारे लालजू बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। इसके आगे की पंक्ति मैं अगले वीडियो में गाऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना ही कह के उसको समापन करती हूँ, उस गाना को, क्योंकि मेरे लालजू तैयार हो गए हैं।
तो आप देख सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं। मोर मुकुटधारी आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। माना कि मैं थोड़ा वीडियो लेट अपलोड करूँगी कि लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, और ये वीडियो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनी है 2025 में, और इसको मैं एडिट कर रही हूँ 30 दिसंबर को। तो आप सोच सकते हैं कहाँ कार्तिक पूर्णिमा कब था, 1 महीना पहले, और मैं 30 दिसंबर को एडिट कर रही हूँ। यानी कि मेरे पास वक्त की बहुत बहुत अभाव है भाई, मेरे को वक्त नहीं मिलता है। इसके कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से आपको वीडियो नहीं दिखा पाती, ना दे पाती। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, कोई नज़र नहीं लगाएगा भाई, नज़र पट्टू डाल दूँगी मैं। ऐसे भी काजल का टीका ऑलरेडी मैं पहले लगा चुकी हूँ ताकि नज़र ना लगे। और बलैया भी ले रही हूँ, थू 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 थू, काफ़ी खूबसूरत मेरे गोपू दिख रहे हैं। और मैं ही क्या कहूँ, मैं इनके सामने फीकी ही रहती हूँ और हमेशा शायद फीकी ही रहूँगी। लेकिन मेरी श्रीजू इनके सामने भाई 1 नंबर दिखती है, 1 नंबर। हाँ टम्मन चाल थिक थिक, कैसा है पता नहीं, ये सब ज़्यादा सुनते नहीं है तो मेरे को जल्दी से याद भी नहीं हो रहा। तो मैं बलैया लेते हुए कृष्ण को आप देख सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा था, तो शाम को मैं यहाँ दीपदान की अपने लाला को और श्रीजू को आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं और प्यारे प्यारे मनमोहक। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद मेरे कृष्ण का अब कितने खूबसूरत लग रहे भाई, नज़र ही नहीं हट रहा। ओहो क्या ही मैं बताऊं, तू ही मुझको बता दे, मैं चाहूं क्यों तुझको ना। तो ये है गंगा घाट का कुछ दृश्य जो काफ़ी मनमोहक और सुंदर दिख रहे हैं। ये जो टिम 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 टिमाते हुए आपको कुछ जैसे टूनी बल्ब हम लोग बोलते हैं टिमटिमाते हुए बल्ब को आप जो देख रहे हैं वो टूनी बल्ब नहीं है, ये दीप है जो सब गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम में प्रवाहित करती है। तो सुबह का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ही, और ये शाम में मैं दीप प्रज्वलित की थी और दीपदान की थी गंगा जी में, तो उसका वीडियो है। तो आप शाम का नज़ारा देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक दिख रहा है, और देखने में गंगा मैया बहुत सुंदर दिख रही है। और ये टिमटिमाते हुए लाइट जैसे ये प्यारे प्यारे दिए जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं दीप दान की और दीप भी जलाई गंगा के किनारे। इसको दीप दिवाली भी बोला जाता है आज के दिन, जो दीप जलाया जाता है और प्रवाहित किया जाता है गंगा में वो। तो आप मेरी दोस्त ये वीडियो बना रही थी, उसी के ये से बन रहा था, और काफ़ी खूबसूरती के साथ ये वीडियो बनाई। और फिर मैं दीपदान की, मैं बोली नहीं थी, वो स्टार्ट कर चुकी थी तो हमको पता चल गया। तो मैं फिर आरती की, दीप जलाई, तो आगे पीछे हो गया वीडियो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इसका अच्छे से वीडियो मैं अलग से डाल दी हूँ, ये बस थोड़ा थोड़ा क्लिप जहाँ तहाँ से काटी हुई हूँ, इसीलिए आपको जहाँ तहाँ से दिख रहा है कि मैं प्रज्वलित कब की, दीपदान कब की, देश कब की, डाइट कब की। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसका अलग से वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये पूरा वीडियो नहीं है, उसमें पूरा अच्छे से डला हुआ है, सुबह और शाम दोनों का डला हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखने का प्रयत्न कीजिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। तो और अगर आप लोग दीप दिवाली के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर दीपदान नहीं करते हैं तो करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर दिवाली में एक बार भी अगर आप एक ही दीप जलाए हैं ना, तो उसका आज के दिन ही दीपदान कीजिएगा, कोई भी नदी तालाब में या दीप जलाइएगा, तो आपको ना वो 1000 गुना
कई हजार गुना करके आपको ये मिलेगा और इसका फल भी मिलेगा, बोला जाता है। मैं नहीं बोल रही हूँ। तो बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे माएँ बहना, बहुत सारे लोग यहाँ पे दीपदान करने आए थे मेरे जैसा, और काफ़ी खूबसूरत और बहुत सुंदर नज़ारा था। तो मैं अभी दीप जला रही हूँ। इससे पहले मैं दिखा ली कि जला दी, थोड़ा थोड़ा क्लिप काट के दिखाई, थोड़ा बहुत क्लिप और मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो बने रहिएगा अन्नू कुमारी ऑफिशियल में। और ये गंगा घाट NIT का है, NIT घाट, गंगा गांधी घाट, इसको NIT भी बोला जाता है, गांधी घाट भी बोला जाता है, गंगा घाट भी बोला जाता है। अधिकतर मैं गंगा घाट बोलती हूँ। घाट बनारसिया क्या बनारस से कौन कौन देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप देख बोले ना हम जहाँ तहाँ से वीडियो रखी हूँ, तो मुझे खेद है कि मैं जहाँ तहाँ से दिखा रही हूँ, लेकिन उसमें स्टार्टिंग से दिखाई हूँ। तो कृपा करके आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं पागल बच्ची हूँ कृष्ण के पैर में भाई, और किसी के नहीं, समझे, किसी से मेरे को लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते कितना सारा भीड़ है घाट में, और भीड़ बढ़ते जाती है ना कि घटते हुए क्रम में। और ये गंगा नदी आज काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। और गंगा घाट में ये टिमटिमाते दिए जो मन को लुभाने वाली थी, और मन प्रसन्न हो गया था, शांति का अनुभव हो गया था, और काफ़ी खूबसूरत था नज़ारा। तो मेरे कृष्ण को देखते हुए मेरा ये स्वभाव मेरी दादी से आई। मेरी दादी थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा ये करती है, ध्यान देती है। तो बचपन से उन्हीं के साथ पली बढ़ी, वही रखी। तो ये प्यारा सा जो संस्कार है, दादी मम्मी मतलब माँ, दादी माँ, दादाजी, भागवत जी की कृपा के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ। नहीं तो हम अबोध बच्चे को कहाँ ये सब मिलता है और कहाँ ही प्राप्त होता है। तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, भूल गई थी। आगे की पंक्ति क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, यही लास्ट पंक्ति था जो मैं लास्ट टाइम गाई। उस अश्रु बिंदु की अब क्या से प्यार अब नहीं है, वही लास्ट पंक्ति था। उसके बाद है क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। यहीं पे ये गाना समापन होता है और वीडियो का भी लगभग समापन हो गया है। तो एक लाइन फिर गुनगुनाते हैं, चलिए हम और आप। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों का तुम्हें क्या अब प्यार ही नहीं है। सॉरी, लास्ट के एक पंक्ति भूल गई, मेरे को अजीब लग रहा है नाक में, इसी कारण। तो यहीं पे वीडियो का समापन होता है। बने रहिए अन्नू कुमारी ऑफिशियल में। और ये गंगा घाट आप लोग कभी ना कभी ज़रूर आइएगा। लास्ट टाइम मेरे कृष्ण और मेरे गोपू का दर्शन करें, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और देखने में क्या कहूँ, हाय 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 हाय, किसी की नज़र ना लग जाए, प्लीज़ कोई नज़र ना ही लगाए तो बेटर है। और ये मेरे प्यारे से गोपू हैं जो काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक दिख रहे हैं। क्या ही बताएं, किसी की नज़र ना लगे। आए भाई, पहले ये उतार लूँ और तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे, क्या बताओ। हाय, तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अन्नू कुमारी ऑफिशियल में। राधे राधे।